Hello guys, in today class we are taking the current affairs topic schemes. अभी लेटेस्ट में एक नई स्कीम लॉन्च की है हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। विकसित भारत रोजगार योजना बेसिकली ये हमारे, अगर इंग्लिश में हम इसे देखें तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। किसी भी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही मेजर इशू रहता है, और गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना रिड्यूस कर सके वो मैक्सिमम रिड्यूस करें। तो इस स्कीम को हम आगे करेंगे कंप्लीट ए टू जेड पॉइंट। इस स्कीम के आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट यहाँ पे हम 10 मिनट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पर्पज़ एंड लॉन्च, इस स्कीम का मेन पर्पज़ क्या है? जो अभी हमने आपको बताया कि रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। तो एम्प्लॉयमेंट अगर आप जनरल साइंस में सोचते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है और दूसरा हमारा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। तो ये स्कीम गवर्नमेंट की है। बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करा जाएगा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो होगा उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएगी गवर्नमेंट। और इससे क्या करेगी, एम्प्लाई और एम्प्लायर, एम्प्लाई जो जॉब सीकर है वो होगा, उसको भी कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, और जो एम्प्लायर है जो जॉब दे रहा है, लाइक कंपनी टाटा की जो टीसीएस कंपनी है, इन्फोसिस दूसरी कंपनी है, इन सब कंपनियों को अगर वो या कोई छोटी स्मॉल साइज़ की भी कंपनी है जो अभी हम देखेंगे किस साइज़ पे कितनी वो कंडीशन रखेगी, तो उसको भी कुछ वो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, और एम्प्लाई को जो जॉब भी ले रहा है उसको भी इंसेंटिव देगी। तो फर्स्ट जो इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, एक तो ये फॉर्मल जॉब होगी, इनफॉर्मल सेक्टर में जो जॉब है उसको ये कवर नहीं करेगी, ओनली फॉर्मल सेक्टर की जॉब को ही कवर करेगी। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट टाइम जो जॉब मिलेगी एंट्रेंट को, जो प्राइवेट सेक्टर वर्कफोर्स के अंदर पहली बार जॉब लेगा। ऐसा नहीं कि आप एक जॉब स्विच ओवर करके दूसरी जॉब में चले गए तो आपको फिर से मिलेगी, ऐसे केस में ये अप्लीकेबल नहीं रहेगी ये स्कीम। सेकंड, इसको लॉन्च किया था और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसे को 15 अगस्त को 2025 इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च किया था न्यू दिल्ली से। और इस स्कीम का टोटल बजट है 1 लाख करोड़। बड़ी स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा बिग अमाउंट है। तो 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी इसमें, और इसमें 3.5 करोड़ न्यू जॉब सीकर हैं, उनको जॉब देने का टारगेट रखा गया है। ये फिगर आपको याद होना चाहिए, 3.5 करोड़। और ये स्कीम लगभग हमारी रन करेगी 2 ईयर्स के लिए, और जिसको स्टार्ट किया हमने 1 अगस्त से 2025 से 31 जुलाई 2027 तक ये रन करेगी। इस पीरियड के दौरान जो अबाउ कंडीशन अभी बताई हमने फॉर्मल जॉब के अंदर, उन सब के लिए सब एलिजिबल रहेंगे इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट आता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है, तो एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही कवर होगी। नेक्स्ट एक वर्ड है ELI, ई से है एम्प्लॉयमेंट, L से लिंक्ड, I से इंसेंटिव। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ये स्कीम का जो बेस है वो हमारा एक ओल्ड स्कीम थी PLI, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उसी लाइन पे इस स्कीम को गवर्नमेंट लेके आई। वहाँ पे अगर कोई लोकल में मैन्युफैक्चर करता था कोई प्रोडक्ट, तो उसको उस कंपनी को गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी ताकि उसको वो प्रमोट कर पाए और इंडिया के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। और इस स्कीम में हालांकि ये तीनों सेक्टर के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, बट जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके लिए ये ज़्यादा ही अप्लीकेबल रहेगी, जिससे अंदर यूथ ज्वाइन करेंगे फर्स्ट टाइम में। है सभी के लिए, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा वेटेज देंगे लोग। नेक्स्ट आता है मेन फीचर। अब देखो इसमें मैंने बताया एक तो एम्प्लॉय के लिए भी है और दूसरा एम्प्लायर के लिए भी है। एम्प्लायर मतलब कंपनी, जो कंपनी आपको जॉब दे रही है, एम्प्लायर, राइट।
तो अगर एम्प्लाई पॉइंट पढ़ते हैं पहले, फॉर न्यू एम्प्लाई फर्स्ट टाइम, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट टाइम जॉब मिलेगी नए एम्प्लाई को मिलेगी, और इसके अंदर इंसेंटिव है अप टू, नॉट 15,000, अप टू 15,000, ये आपको याद रखना, अगर फिगर आती है अप टू वर्ड को ध्यान देना है आपको, ठीक है। और ये 1 अगस्त 2025 से जो जॉब लग रहे हैं उन सब के लिए अप्लीकेबल होगी। अब ये जो 15,000 अमाउंट है, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट देगी। पहला 6 मंथ पे, आफ्टर 6 मंथ जॉब हो जाएगी तो 7,500 एंड 75 आफ्टर 12th मंथ करेगी वो। तो इसमें 2 पार्ट में होगी, तो 7,500 आफ्टर 6 मंथ एंड 7,500 आफ्टर 12 मंथ। और एक ये कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स भी आपको करना पड़ेगा। ये बेसिकली स्कीम, इसलिए इस फाइनेंशियल लिटरेसी में इनका पर्पज़ है ये अंडरस्टैंड कराएंगे कि सेविंग करके आप कैसे आपको सेफ रख सकते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करोगे। तो फाइनेंस के बारे में ये कुछ इसमें नॉलेज शेयर करेंगे। नेक्स्ट, कौन एम्प्लाई एलिजिबल। अब एक एम्प्लाई है वो 10 लाख रुपए भी ले रहा है पर मंथ, हो सकता है एक एम्प्लाई 5,000 ही पर मंथ ले रहा है, तो ये अप टू 1 लाख जो भी सैलरी है जिस एम्प्लाई की, उन सब के लिए ये वो सब एम्प्लाई इसके अंदर एलिजिबल होंगे। एक और कंडीशन रखी है उन्होंने एम्प्लाई के लिए कि एम्प्लाई के पास UAN नंबर होना चाहिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि हमारा EPFO देता है अगर हम फॉर्मल जॉब ज्वाइन करते हैं तो ये आपको याद रखना है, ये कंडीशन कंपलसरी है इसके अंदर, उसके अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्कीम, एम्प्लायर। एम्प्लायर मतलब कंपनी, जो कंपनी आपको जॉब दे रही है उसको गवर्नमेंट अप टू 3,000 पर मंथ इंसेंटिव देगी, राइट, अप टू 3,000 पर मंथ। हो सकता है वो एम्प्लाई में ये वैल्यू डाल दे और एम्प्लायर के अंदर वो 15,000 वैल्यू डाल दे, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर मंथ है, वहाँ पर ईयर था आपका, क्योंकि वो 6 मंथ पे हाफ दे रहा था अमाउंट और 6 मंथ पे रेस्ट दे रहा था। तो न्यू हायर फॉर 2 ईयर ही बोला है, लेकिन कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हो सकता है ये एक्सटेंड करेंगे अप टू 4 ईयर बोला है इसमें, ओके, बट बाकी सेक्टर को 2 साल तक ही बोल रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपके पास स्टाफ किसी कंपनी में लेस देन 50 है तो आपको 2 नए एम्प्लाई इसके अंडर कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपका स्टाफ मोर देन 50 है तो आपको 5 न्यू एम्प्लाई कवर करने पड़ेंगे, जिसमें EPFO रजिस्ट्रेशन इज कंप्लायंस रिक्वायर्ड। तो इस स्कीम से क्या होगा, मास हायरिंग स्टार्ट होगी, लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और दूसरे ग्रोथ सेक्टर के अंदर भी जॉब जनरेशन और उनकी ग्रोथ होगी। तो सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी हो गई है 2025 से 2027 तक कवर करेंगे, और ये एड्रेस करेगी यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारी पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, और फॉर्मल वर्क को प्रमोट करेगी। सेविंग जो मैंने अभी बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो कोर्स लास्ट में वो कराएंगे, राइट। तो ये सब इस स्कीम के अंदर कवर है। मैंने यहाँ पे कुछ 3 to 4 क्वेश्चंस बनाए हैं इन सब पॉइंटों के ऊपर। तो अगर आपको ये देखने हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप हमारी ये स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।